बेबू पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या छुपा रही हो तुम? जी ये क्या छुपा रही हो तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या चुराया तुमने? मैंने कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो तो क्या? दिखाओ मुझे। हाँ? दिखाओ मुझे जरा। क्या है तुम्हारे हाथों में? कुछ नहीं चुराया मैं। इसमें क्या है? हाँ, तो ये चुराया है तुमने यहाँ से? नहीं नहीं, मैं अभी जाके बताती हूँ सबको इसके बारे में। मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आप मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप मुझे वापस दे दीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मेरी बात तो सुनिए आप। मेरी बात तो सुनिए आप। जाके सबको बताती हूँ अभी। दे दीजिए ये। मेरी बात सुन लीजिए आप। देखिए, मेरी बात तो सुनिए। वो मेरा है, तो मुझे दे दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनिए आप। आप सुनिए ना, सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। आप सुनिए तो रमा जी, ये क्या हुआ है? ये तो इनसे ही पूछी ना कि क्या हुआ है। देवकी जी, लेकिन हुआ क्या है? ये अपने आप तो कुछ नहीं बोलेंगी। लगता है मुझे ही सब कुछ बताना पड़ेगा। ये बेबो के कमरे में उसके गहने चुराने गई थी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूं भाई साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूछिए इनसे, ये डब्बा इन्होंने चुराया है कि नहीं। इसमें पूछने की क्या बात है? मुझे तो पहले से ही शक था ये किसी मकसद के लिए आई है यहाँ। मम्मी, सच कह रही हो वीरे, इसके तौर तरीके पहले से ही सही नहीं थे। मम्मी जरा सोच समझ के बात करो। इसमें सोचने समझने की क्या बात है? ये सबूत जो है सामने। अरे देखा वीरे, देख लिया। डब्बा वापस दे दो। नहीं नहीं, आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अच्छा, तो ये डब्बा आया कहां से? देखिए, रमा जी हमारी समधन होने जा रही है, तो वो क्या झूठ बोल रही है? डब्बा वापस दे दो। नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं मानेंगी। एक मिनट। पुलिस स्टेशन। मम्मी जी मैं मम्मी, ये क्या कर रही है? इस घर में ना कभी पहले पुलिस आई है ना कभी आएगी। इस घर में पहले कभी चोर भी तो नहीं आए। मम्मी, इन्होंने जरूरत के वक्त पर बेबो को खून दिया है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, ऐसी औरतें बड़े घरों को निशाना बनाती हैं और फिर उन्हीं घरों में जाके चोरी करती हैं। बस मौके की तलाश होती है और इनको मौका बड़ा जल्दी मिल गया। अरे 500 रुपए में खून बेचते ऐसे लोग, और इन्होंने थोड़ा खून देके बड़ा हाथ मारने का भरोसा जो हासिल कर दिया। बस करो मम्मी, बस करो। क्यों बस करो वीरे? अभी पता चल जाएगा। ये देखो,
ये चुन्नी, देवकी जी, ये सब मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। कौन सा इल्जाम बड़ा है? चोरी करने का इल्जाम या गरीब होने का इल्जाम? लेकिन फिर सोचा, चोरी करने का इल्जाम इसीलिए लगाना कि मैं गरीब हूं। गरीबी अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है बहन जी। मैं यहाँ अमृतसर किसी काम के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आपके घर पहुंच गई। एक ऐसा घर जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं, न सुख सुविधाओं की, न प्यार की। मुझे भी यहाँ बहुत प्यार मिला, खास करके बेबो का। इस मासूम बच्ची के प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं। मैं जाते जाते इसे कोई तोहफा दे जाना चाहती थी। उसकी शादी है ना, इसलिए। लेकिन मैं क्या दे सकती थी? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं ये चुन्नी ले आई। इस पर अपने हाथों से आशीर्वाद का गोटा लगाया। लेकिन फिर सोचा, बेबू के लिए तो बहुत बड़े बड़े तोहफे आएंगे। कहा मेरा ये तोहफा। इसलिए फिर चुपचाप बेबो की अलमारी में ये रखकर मैं चली जाना चाहती थी। लेकिन फिर से मेरी तकदीर ने संजोग का साथ नहीं दिया। मुझे ये अपनी छोटी सी चीज देने में शर्म आ रही थी। इसलिए अपनी ये शर्म छिपाने के लिए मैंने ये सब। मुझे बेबू की अलमारी बिना पूछे नहीं खोलनी चाहिए थी। हो सके तो मुझे माफ कर। देवकी जी,
ये क्या कर रही हैं आप? देवकी जी, गलती तो हम सबसे हुई है। और रही तोहफे की बात, आपने तो बेबो को वो तोहफा दिया है जो हम भी नहीं दे सके। आपने अपना खून देकर हमारी बच्ची को नया जन्म दिया है। जो आज आपके साथ हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। देवकी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। सही कहा था आपने। मैंने इस घर से ढेर सारा प्यार जो चुराया है। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं होती तो शायद यही सोचती। बेटा, आंटी जी को कमरे में ले जाओ। जी आइए आंटी जी। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत हो जाता अगर मैं अपनी बच्ची की नजरों में गिर जाती। जानती हूं इन लोगों को सब बताकर भी अपनी बच्ची को हासिल नहीं कर पाऊंगी मैं। ये बहुत अमीर और पैसे वाले लोग हैं, मेरी बात कौन मानेगा? मुझे बेबू से ही बात करनी चाहिए। सच्चाई और मासूमियत तो उनके चेहरे पर है, फिर कोई देवकी आंटी को गलत कैसे समझ सकता है? सच कहा है, जैसा सब दिखता है वैसा होता नहीं है। हेलो हेलो। हेलो। अरे आप, मैं तो डर ही गया था कि घर पे फोन कौन उठाएगा। हाँ जी। आपके घर की तरफ ही आ रहा था आपसे मिलने। वैसे आपको पता नहीं है कि शादी से पहले लड़के और लड़की का मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें बात तक करना मनाही होती है। ये किसने कहा आपसे? मैंने कहा। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ सारू दीदी। मर के सारू दीदी थी और मैंने सोचा कि बेबू है। हेलो, वो तुम क्या कह रही थी? जो दिखता है वो होता नहीं है। वो मुझे बेबो समझ के बात कर रहा है। अरे बात तो करना यार, ऐसा क्या डरपोकों की तरह चुप होके बैठ गए? हेलो? नहीं, शादी से पहले तुम दोनों का मिलना तो बहुत मुश्किल है। नहीं दीदी, मैं मिलने के लिए नहीं, बेबू को बाहर ले जाने के लिए आ रहा हूँ। हेलो? हेलो? बंद ही कर देता हूँ। हेलो? फोन रख दिया? क्या हुआ? अरे फोन काट दिया उसने। मैंने उसे शादी से पहले मिलने से मना जो किया था। जनाब इधर ही आ रहे थे। तो अब वो नहीं आ रहे? ओह, तो दोनों तरफ हाल एक जैसा है। नहीं वो तो एक काम करते हैं ना, फोन करके यही बुला लेते हैं, ठीक है? नहीं अरे श्रवण, फोन तो ऑन कर यार।
वो लोग ट्राई कर रहे होंगे तो? नहीं यार, कहाँ वो मिलने से मना कर रहे थे और मैंने कह दिया कि लेने आ रहा हूँ। तू ही ना। चल फिर। कहाँ? बेबो के घर। क्या बात कर रहा है यार? बेबो से मिलने को मना किया, उसके मम्मी जी और पापा जी से तो नहीं। मातृदेवो पितृदेवो भव। चल तुझे उनका आशीर्वाद दिला के लाता हूँ, फिर मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ चल। जो करना है जल्दी करना होगा, बेबो को सब बताना होगा। सॉरी आंटी जी। कोई बात नहीं, बेबो है? हाँ है ना, अपने कमरे में है, जाइए। ठीक है। बेबो। हाँ आंटी जी। आप? वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। बोलिए ना आंटी जी। दरअसल मैं कई दिनों से ये कहना चाहती थी कि मैं। क्या बात है आंटी जी? वो याद है तुम्हें, हम जब मंदिर से टैक्सी में घर आ रहे थे, तब भी मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि मैं। हाँ, आप अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रही थी। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मेरी सच्चाई नहीं है, वो मेरी और मेरी बच्ची की भी है। मैं यहाँ उसे ढूंढने आई थी और मुझे मेरी बच्ची मिलने आने की बात कर रहा था ना, वो आ गया है। क्या? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, उससे रहा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि वो तुम्हें बाहर ले जाने आया होगा। चलो। कहाँ? अरे नीचे, वो नीचे हॉल में बैठा है भाई। भाई दिल ने दिल की आवाज सुन ली। तुम्हें बहुत फील हो रहा था, बेचारे वापस चले जाएंगे, नहीं आएंगे। वो तो पहुंच भी गया। चलो अब। चल। बेबो, क्या करूं? कैसे कहूं मैं बेबो से सच्चाई? ये बातें सबके सामने कह भी तो नहीं सकती। और बेबो, कहीं उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया तो मुझे उसे वक्त देना होगा। इस सच को समझ के फैसला सुनाने के लिए वक्त देना होगा। मेरी बच्ची बेबो न जाने कितनी बार तुम्हें बताना चाहा, लेकिन जबान ने साथ नहीं दिया। अपने ही जिगर के टुकड़े को अपना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए ये चिट्ठी लिख के सब तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जन्म देने वाली माँ। मैं अपनी जिस बच्ची की तलाश में यहाँ अमृतसर आई थी, वो तुम हो। 19 साल पहले मुझसे बिछड़ी मेरी बच्ची आज सब कुछ बता देना चाहती हूँ मैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।